व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। किंतु तथ्य यह है कि आनंद का उपभोग अकेले नहीं किया जा सकता। यह एक प्रसिद्ध तथ्य है कि विविधता ही आनंदों तो उपभोग की जननी है। उदाहरण के तौर पर वे नगर आकर्षक माने जाते हैं जिससे विविध वस्तुएं उपलब्ध हो। प्राणी स्वाभाविक रूप से विविधता के प्रति आकर्षित होते हैं, जैसे आकर्षक सड़कें, सुंदर भवन, सिनेमा, उद्यान, वाहन, व्यापार, जीवकों के साधक, भोग्य सामग्री इत्यादि। इतनी विविधता के बावजूद ऑरेंज ऑरेंज कवि काउपर ने एक बार कहा था, नगर को मनुष्य ने बनाया किंतु ग्रामीण अंचलों को स्वयं ईश्वर ने बनाया। ग्रामीण अंचल भी प्राकृतिक विविधता से भरे होते हैं किंतु ये अपरिष्कृत होते हैं, जबकि नगरों में यह विविधता एक आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से व्यक्त की जाती है। काउपर जैसे कवि गांवों की विविधता से आकर्षित होते हैं और यह शहर में रहने वाले शुष्क लोग मांसवर्जित रंगीन विविधता से आकर्षित होते हैं और किंतु किसी भी दृष्टि से देखते हैं विविधता की ही वह वस्तु है जो लोगों को गांव और नगरों की ओर आकर्षित करती है। वेदांत सूत्र के पूर्वोक्त पद्याय की यह सचिव व्याख्या है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी फॉर द रीडिंग। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी सुंदर तरीके से रीड किया। और जो भी भक्त रीड नहीं कर पाए हैं उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप नेक्स्ट टाइम आप रीड कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग रीडिंग सेशन के यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने अगले कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि पता है कि हम लोग अभी भगवत गीता क्लास करते हैं 8:30 बजे से। तो आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है भगवत गीता क्लास में। और आज हमें अपना संग प्रदान करने आ रहे हैं हिज ग्रेस विनोद बिहारी प्रभु जी। तो विनोद बिहारी प्रभु जी को तो वैसे आप भली भांति जानते हैं, किंतु मेरी प्योरिफिकेशन के लिए मैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ आप लोगों को। प्रभु जी जो है हिज होलीनेस भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी जी का शिष्य है। और प्रभु जी मध्य प्रदेश जबलपुर से है। प्रभु जी काफ़ी मेरी सिंसियर डिवोटी हैं और वो अपना आईटी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं। प्रभु जी को काफ़ी सारे एमपी गवर्नमेंट के तरफ से जो है काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले हैं। और प्रभु जी लगभग 3 सालों से ज़्यादा से जो है वो इस्कॉन से कनेक्टेड हैं और जानवा बुद्ध प्रभु जी से गाइडेंस में अपना नेतृत्व करवा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी आगे बढ़ रही है। और प्रभु जी काफ़ी सारे ऑनलाइन सर्विसेज करते हैं, स्पेशली इवनिंग में जो भगवत गीता क्लास होती है और मॉर्निंग में भागवतम की जो क्लास होती है उसको उनको वो हैंडल करते हैं। और प्रभु जी अभी करेंटली जो है बेस लेवल 10 पे है। तो प्रभु जी फिलहाल अभी तक हमारे साथ में जुड़े नहीं हैं, तो हम लोग वेट कर लेते हैं। मैं आज का श्लोक शेयर करता हूँ, अगर आप में से कोई भक्त इच्छुक है रेडी करने के लिए वो हैंड रेज कर सकते हैं। जय सर माता जी। श्रोतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च आदिष्टाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तात्पर्य: दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है।
वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसे ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर द रीडिंग। तो प्रभु जी हम लोग के साथ में जुड़ चुके हैं, तो हम लोग प्रभु जी का वेलकम करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। सो हम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की भगवत गीता की क्लास में। जिनके लिए पॉसिबल हो वो अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं, जिससे कि सभी भक्तों के हम दर्शन कर पाए और हमें ऐसा यहाँ पर ना लगे कि हम बस एक ऐसे दीवार के सामने बैठे हैं या फोन स्क्रीन के सामने जस्ट बस बैठे हुए हैं। हमारा मेन पर्पस है क्लासेस का कि हमें डिवोटी एसोसिएशन मिले, है ना। अदरवाइज हम देखें कि यूट्यूब में अनलिमिटेड लेक्चर्स हैं, हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, हम वहां जाकर भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन भक्तों के संग में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या कुछ भी अपनी साधना हम करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए जिनके लिए पॉसिबल हो तो वो काइंडली अपने वीडियोस ऑन करें। तो आज का जो हमारा श्लोका है वो है 15 चैप्टर 9 श्लोका। तो अब ये पुरुषोत्तम योग चैप्टर का नेम है, तो हम जस्ट श्लोका यहाँ पर रीड करेंगे। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनस्यायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है और मन के चारों संपुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो तात्पर्य आप सभी ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो अभी हम इसे स्किप करेंगे। तो ये श्लोका एक तरह से हमारे समझने के लिए इस प्रकार है कि कोई भी जो चीजें हैं वो हमारे माइंड में कैसे इंप्रेशन डालती हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे माइंड से कैसे कनेक्ट है। इसका जो लास्ट श्लोका था 15.8, उस पर हमने देखा था, बताया गया था इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन रहता है कि शरीर खत्म हुआ जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है ना, तो हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी रिजल्ट मिलना है वो हमें इसी जन्म में ही मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बर्थ जो है उसमें कुछ भी नहीं है, या नेक्स्ट बर्थ तो बहुत लोग मानते ही नहीं। हमारा जो वैदिक सनातन कल्चर है उसमें ही केवल हम देखें कि रीइंकार्नेशन का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ब्रॉड वे में बताया गया है ना। अदरवाइज और जो हम रिलीजन्स देखेंगे तो उसमें रीइंकार्नेशन या तो आता ही नहीं है, या आता भी है तो मतलब बहुत कम है ना। इतना कि लोग फिर बिलीव भी नहीं करते हैं, वो खुद ही मतलब डाउट वाली स्टेज में रहते हैं कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन हमारे में देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारी इससे दर्शन शास्त्र में बहुत सारी चीजें हैं इसमें हम री इनकारनेशन का स्टोरी है इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जीव जो है वो अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाता है ना, और इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और उसे त्याग कर फिर दूसरा शरीर धारण करता है। तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार,
ये नष्ट नहीं होता है, ये उसके द्वारा जो चेतना रहती है वो इस शरीर में जो अभी हमारे है वो नेक्स्ट शरीर में भी जाती है। तो इसको हम बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं जैसे कि कभी कोई जो फ्लाइट होती है वो क्रैश हो जाती है, तो सबसे पहला कार्य क्या किया जाता है क्रैश होने के बाद? ब्लैक बॉक्स ढूंढते हैं हम सभी, है ना, कि ब्लैक बॉक्स में जो है वो सारी जो भी उनकी जानकारी होगी सब कुछ स्टोर होगा। तो जैसे ही हम अपना शरीर छोड़ते हैं, सबसे पहला काम जो किया जाता है वो हमारा ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता है। हमारा ब्लैक बॉक्स जो है वो हमारा मन, क्योंकि हमारे मन में सारी चीजें स्टोर हैं। जो कुछ भी हमने अच्छे कर्म करे, बुरे कर्म करे, क्या चेतना थी हमारी, क्या इच्छाएं थी जो हमारी अधूरी रह गई, है ना, ये सब कुछ जो है हमारे मन में स्टोर रहता है। और इन सब के द्वारा जो है पूरी जानकारी एकत्रित की जाती है और उसके अकॉर्डिंग हमें दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो ये था लास्ट श्लोका का। अब ये जो 15.9 है, यहाँ पर कोई ये क्वेश्चन कर सकता है कि दूसरा शरीर कोई प्राप्त क्यों कर रहा है ना? तो दूसरा शरीर प्राप्त करने का रीजन यही है क्योंकि हमें भोग की इच्छा है, इसी वजह से जो है हमें नया शरीर मिल रहा है। तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में देखते हैं, हमें बताया जाता है अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि यदि हमारी अभिलाषाएं जो है वो शून्य हो जाती हैं और इस प्रकार से यदि हम भक्ति करते हैं तो ये उत्तम भक्ति होती है। ये बिल्कुल टॉप मोस्ट लेवल है भक्ति का, कि हमारी कोई भी इच्छा नहीं बची है, हमारे एक ही पर्पस है, वो है भगवान की सेवा करना। तो यदि हम उस स्टेज पर आ जाते हैं, हमारी जो भोग इच्छा है वो जीरो हो जाती है, तो उसके बाद जो हमें नया शरीर है वो कभी ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। या तो हमें भगवान का धाम प्राप्त होगा या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, हम उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं। तो भोग इच्छा की वजह से ही जो है हमें शरीर धारण करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय, त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपंजित है। तो ये सभी जो है आंख, नाक, कान, जिह्वा और हमारी जो त्वचा है, ये पांचों जो होती हैं ये ज्ञान इंद्रियां होती हैं। तो इनके द्वारा ही हम देखें कि कोई भी भोग हम करते हैं। अब इनको बताया जा रहा है कि यह जो है मन के चारों ओर संपंजित है। तो थोड़ा वर्ड हमें हैवी लग रहा है कि संपंजित क्या होता है। संपंजित हम सिंपली समझ सकते हैं कि चारों ओर से जो घिरा हुआ हो, जैसे, है ना, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो इंद्रियां हैं वो हमारी अकेले कार्य कभी नहीं करती, वो हमेशा मन के द्वारा ही कार्य करती है। यदि मन हमारा एकाग्र होगा किसी चीज में, तो ही इंद्रियां बहुत ही अटेंटिवली उस चीज को ग्रहण कर पाएंगी। तो जैसे हम समझ सकते हैं कि हम कभी भी लेक्चर सुनते हैं या कोई चीज हम देखते हैं, तो हमारा ध्यान यदि एकाग्र नहीं है उस जगह पर, है ना, मान लीजिए मैं किसी चीज को सुन रहा हूँ, मुझसे कोई पर्सन बात कर रहा है, लेकिन मेरे मन में कोई और चीज चल रही है। मैं सोच रहा हूँ कि कल रात को मैंने क्या प्रसाद लिया था, आज मैं क्या प्रसाद लेने वाला हूँ, तो सामने वाला लेक्चर में क्या बता रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं सुन रहा हूँ, मैं, मेरे जो कान है, जो मेरी इंद्रियां हैं वो प्रॉपर वर्क कर रही है, कुछ भी ऐसे खराबी नहीं है मेरे कानों में, मैं, लेकिन तो भी मैं नहीं सुन पाया। और इंस्टेंट यदि कोई मुझसे पूछ लेगा कि मैंने अभी जस्ट क्या रिपीट करा, तो मैं एकदम ब्लैंक हो जाऊंगा कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या बताया गया। तो इसलिए जब हमारा माइंड है वो कितना अटेंटिव रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो इंद्रियां हैं वो वर्क कर पाती हैं। जैसे कि हम देखें कि किसी चीज को हम देख रहे हैं, है ना, कोई मूवी हम देख रहे हैं और हमारा माइंड जो है बहुत फोकस्ड है, तो वो चीज जो है बहुत लास्ट टाइम तक हमें याद रहेगी। लेकिन हम देखें कि मूवी चल रही है और साथ में हमारा फोन भी चल रहा है, या मान लीजिए जब हम चैंटिंग करते हैं तो मूवी भी चल रही है, चैंटिंग भी चल रही है, कुछ और भी चल रहा है। बहुत सारे डिवोटीज ऐसा करते हैं कि साथ में रीडिंग भी चल रही है, चैंटिंग भी चल रही है, हियरिंग भी चल रही है, तो तीनों में से किसी का भी बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इंद्रिय भोग भी, यदि इंद्रिय तभी भोग कर पाती है जबकि वो माइंड से बहुत अटेंटिवली, माइंड मतलब बहुत अटेंटिव रहे वहां पर, इस तरह से। तो इसको हम क्या करते हैं कि मतलब कोई चीज कभी होती है कि एक्सीडेंटली भी हमने कभी कोई चीज देख ली, है ना, तो हमें लगेगा कि ठीक है, ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
कि बाय मिस्टेक कभी हम कुछ चीज देख लेते हैं, क्योंकि माया का प्रभाव है हर जगह ही। लेकिन हम सोचते हैं कि ठीक है, इससे मेरी स्पिरिचुअल लाइफ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारा माइंड है उस चीज को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही वो एब्जॉर्ब करता है तो इंस्टेंट हमें हो सकता है कि कुछ रिएक्शन समझ में ना आए, लेकिन उसका इम्प्रेशन जो है वो हमारे माइंड पर हमेशा रह जाता है, और फिर धीरे 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 करके उसके संस्कार जो है वो डेवलप होते जाते हैं, और कहीं ना कहीं आगे जाकर फिर वो चीज है वो हमें इफेक्ट करती है। जैसे कि हमने अजामिल के केस में देखा। हाँ, तो अजामिल ने कोई विलिंगली अपराध नहीं किया था, या विलिंगली उसकी कोई ऐसी भोग इच्छा नहीं थी, है ना। उसने अचानक से प्रोस्टिट्यूट थी उनको देख लिया किसी अदर पर्सन के साथ, तो वो उन्होंने देखा, और फिर उससे जो है उनकी धीरे धीरे करके इच्छाएं जागृत हो गई, और इस प्रकार से जो उनका फिर फॉल डाउन हुआ। तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कभी भी कि हमारा माइंड जो है वो इतनी तेजी से कहीं भी भागता है, तो ऐसी चीजों से जितना हो सके पॉसिबली हमें बचना चाहिए। अब ये चीज हमारी चैंटिंग में भी आती है, कि चैंटिंग में हम जितना फोकस रहने का ट्राई करते हैं हमारा मन उतना ही ज्यादा भागता है ना। लेकिन हम देखें कि यदि गलत चीजों का इम्प्रेशन जो है वो हमारे माइंड पे इतना इफेक्ट करता है, तो यदि हम बहुत अटेंटिवली और माइंड पे एकदम फोकस्ड होकर हम चैंटिंग करेंगे, तो उसका इम्प्रेशन भी जो है बहुत मतलब डीप रहेगा हमारी जो साधना कर रहे हैं, हम जो भी चैंटिंग कर रहे हैं। अब कुछ लोग चैंटिंग कैसे करते हैं कि हाथ में माला है और किसी चीज में भी इंगेज हैं, बीच में बातें भी चल रही हैं, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हाँ प्रभु जी ये वाला कार्य कर दीजिए, उसके बाद फिर हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा कुछ भी जो है फोकस्ड ही नहीं हो पाया, है ना। तो ऐसा तो भगवान भी सोचते होंगे कि पता नहीं कैसी माला कर रहे हैं। तो हम देखिए जिस दिन हम खुद बहुत अच्छे से चैंटिंग करेंगे, पूरा फोकस्ड होकर हम जिस दिन चैंटिंग करेंगे, तो उस दिन हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो हम देखेंगे कि बहुत हाई रहता है, और वो चीज हमें फील होती है कि हाँ भगवान भी जो है वो हमसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तो जो बहुत ही अटेंटिवली चैंटिंग करते हैं डेली डेली 16 राउंड बिल्कुल फोकस्ड माइंड के साथ, वो इस चीज को रियलाइज कर सकते हैं कि भगवान कैसे रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन यदि हमारी माला है केवल, हमारी केवल जो लिप्स हैं हम उससे नाम लेते जा रहे हैं, हाथ बस जो है वो हमारा माला में घूम रहा है, लेकिन जो मन है वो हमारा यदि नहीं है माला में, तो उससे क्या होगा कि हम चैंटिंग तो कर रहे हैं, उसका बेनिफिट हमें मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि यदि हम सुन नहीं रहे हैं तो कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान का जो नाम है वो इतना शुद्ध है कि यदि चैतन्य चरितमृत में कहा गया कि यदि हम अपराध पूर्ण तरीके से भी भगवान का नाम जप करते हैं तो भी उसका 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रगल है साधना में वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और माला जो है फिर वो हमारी जस्ट केवल मैकेनिकल चैंटिंग होने लगती है कि हाँ हम चैंटिंग तो कर रहे हैं लेकिन कुछ भी टेस्ट उसमें हमें नहीं मिल रहा है, या धीरे धीरे जो है वो माला करना हमें बोर लगने लगता है। और जिस दिन हमने उठाया कि आज अभी 16 माला करना है, लगेगा कि पता नहीं कहाँ से चालू किया था मैंने माला करना ना। इससे अच्छा तो मैं कभी स्टार्ट ही नहीं करता माला करना, तो ज्यादा अच्छा होता ना। तो ऐसे थॉट्स जो है वो हमें कहीं ना कहीं परेशान करते रहेंगे, लेकिन यदि हम अटेंटिव होकर चैंटिंग करेंगे तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा, जो पूरा टेस्ट है वो हमें मिल पाएगा। तो अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जैसे कुछ लोग हैं वो केवल माइंड में चैंटिंग करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं मुख से नहीं बोलूंगा, मैं मन के अंदर अंदर ही चैंट कर रहा हूँ, भले वो माला में चैंट करें या विदाउट माला चैंट करें। तो इसके लिए भी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी बोलते थे कि चैंटिंग इन माइंड इज एज गुड एज नो चैंटिंग। तो आप माइंड में चैंटिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल बराबर है कि आप चैंटिंग ही ना करो, है ना। क्योंकि हम माइंड में चैंटिंग कर रहे हैं तो माइंड पे देखिए वैसे ही हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और आप कह रहे हैं कि नहीं अब मैं मुख से भी नहीं बोलूंगा। तो अभी पहले तो था कि चलिए ठीक है किसी ना किसी तरीके से इंद्रियों से हम कुछ बोल तो रहे थे, अब लेकिन माइंड में हुआ कि वो भी नहीं बोल रहे हैं, तो वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम जब भी चैंटिंग करें तो बहुत मतलब उच्चारण भी हमें करना चाहिए अच्छे से। एक और एग्जाम्पल हम इसका देख सकते हैं कि जैसे यूट्यूब वीडियोस हम देखते हैं, है ना। तो एक होता है फोरग्राउंड प्ले, है ना, कि यदि वीडियो ओपन है और हम वीडियो को देख रहे हैं, और एक आ जाता है फिर बैकग्राउंड पे कि वीडियो चल रहा है बैकग्राउंड पर, हम कुछ और भी स्क्रॉल कर रहे हैं, और जो वीडियो चल रहा है हम उसे भी सुन रहे हैं। तो नॉर्मली सी बात है ये कि जो हम
सामने रखकर जिस चीज को, मतलब फोरग्राउंड में हम जिस चीज को रखकर देख रहे हैं उस पर हमारा ध्यान अधिक लगेगा, है ना। और जिस चीज को हम बैकग्राउंड में रखकर और स्क्रॉलिंग भी करते जा रहे हैं, उस चीज को देख रहे हैं, तो वो चीज हमें ज्यादा अच्छी समझ में नहीं आएगी, है ना। तो वैसे ही हमारी चैंटिंग है कि चैंटिंग को हम फोरग्राउंड होकर ही चैंटिंग करेंगे। हाँ, जो भी हम कर रहे हैं अटेंटिवली, अभी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी यही है। जब मेरी चैंटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही मैं कुछ करूंगा। तो इस प्रकार से भी कहा जाता है कि चैंटिंग इज अवर पर्सनल टाइम विद कृष्णा। तो ये यदि हमारा भगवान के साथ पर्सनल टाइम है, तो हम अपना चैंटिंग टाइम जो है उसको ऐसे ही ट्रीट करें कि भगवान मेरे साथ में है। तो मैं उस टाइम मेरा बिहेवियर क्या होगा, मैं कैसे रिस्पॉन्स करूंगा भगवान के सामने। तो सेम उसी अटेंटिवनेस के साथ हमें जो अपना हम माला जप करते हैं उसे भी करना चाहिए। अब जो परपोर्ट में बताया गया है कि जीव अपनी चेतना को कुत्ते और बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है, तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। तो जो हमारी चेतना होती है, वो जो मतलब हमारी भोग की इच्छाएं होती हैं, वो हमारी उसके अनुसार हमारी चेतना बनती है, और फिर चेतना के अनुसार जो है वो हमें नया शरीर प्राप्त होता है। तो भोग वृत्ति हर योनि में है ना। ऐसा नहीं है कि केवल कोई सोच रहा है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं बहुत एक हायर स्पीसीज हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो केवल मैं ही भोग कर सकता हूँ, और कोई योनि है या और कोई प्राणी है तो वो भोग नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है ना। जैसे कि मान लीजिए कुत्ता है, तो सेम वो भी वही चीजें कर रहा है जो हम कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, वो भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए कोई पुरुष है तो उसको बहुत स्त्री में आकर्षण होता है ना। तो एक कुत्ता है तो उसको जो उनकी फीमेल डॉग होंगी उसके प्रति उनमें बहुत आकर्षण होता है। अब हम सोचेंगे कि ये किस प्रकार का आकर्षण है, हमें नहीं हो रहा है, लेकिन जो कुत्ता है उसको तो सेम आकर्षण फील हो रहा है ना। तो भोग वृत्ति जो है वो मनुष्य में हो या चाहे किसी भी योनि में, 84 लाख योनि है, तो सभी में जो भोग वृत्ति है वो बराबर ही है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग भोग कर रहे हैं, वो कुछ और अलग भोग कर रहे हैं। तो 84 लाख योनियां बनाई भी इसलिए गई हैं क्योंकि जो भोग की इच्छाएं भी हैं अलग अलग हैं ना। तो अलग अलग योनियों में अलग अलग केवल भोग की इच्छाएं होती हैं, और वो उसके अनुसार फिर भोगों को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार जैसी हमारी कॉन्शियसनेस होती है, जैसी हमारी इच्छाएं होती हैं, वो इम्प्रेशन जो है वो धीरे धीरे डेवलप होते जाते हैं, और फिर जो नेक्स्ट बर्थ हमें मिलता है उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है। तो मनुष्य जीवन तो ये हम सभी को पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, और मनुष्य हम तभी बनते हैं जब हम धर्म का पालन करते हैं। तो ये श्लोका भी आता है धर्मे नहीं ना पशु भी समान, कि आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीजें हैं, ये तो सभी योनियों में बराबर है ना। लेकिन मनुष्य जो है यदि वो धर्म का पालन नहीं करता है तो वह भी पशु के ही समान है। तो हम भी बन जाएंगे वैसे कि हम 2 पैरों पर चलने वाली केवल पशु हैं, इसके अतिरिक्त हम कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जो कहा जाता है था तो ब्रह्म जिज्ञासा है, जो सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ है उस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी ये जो हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, हम इसका जो गोल है हम वहां तक पहुंच पाएंगे। तो जैसी चेतना रहेगी हमारी वैसी बॉडी मिलेगी, और एंजॉयमेंट हमको वहां भी मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई गाय है ना, तो वो घास खाती है। अब हमको बोला जाएगा कि हम घास खाएं, तो हम नहीं खाएंगे, है ना। लेकिन घास गाय जो है उसे घास खाने में एंजॉयमेंट है, लेकिन हम खाएंगे तो हमको नहीं है ना। तो एक तरह से देखिए कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा सा डेवलप है, लेकिन डेवलप इसलिए नहीं है कि हम भोग वृत्ति के नए नए तरीके ढूंढे, है ना। अब हम देखें, हम घास नहीं खा रहे हैं तो हमने नई चीजें ढूंढ ली खाने के लिए कि हमको पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, पनीर चाहिए, है ना। तो हमने ऐसी नई नई चीजें ढूंढ ली, तो ढूंढ ली तो वो चलिए ठीक है एक तरह से है ना। लेकिन और भी जो चीजें हैं वो हमें, कि हम भक्ति के पाथ में कैसे आगे बढ़े, उन चीजों को हमें देखना चाहिए। उसके बाद बता रहे हैं कि चेतना जो है वो मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदल जाती है। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है, अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। तो जो हमारे चेतना है, जो हमारी आत्मा है, उसका स्वरूप कैसा है? बिल्कुल ही निर्मल है ना। जैसे पानी होता है, तो पानी हमेशा बिल्कुल ही शुद्ध रहता है, पानी का कोई हम कलर नहीं बता सकते हैं कि पानी का क्या कलर होगा, है ना। कोई बोलेगा ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, तो
ऐसा भी नहीं बोल सकते कि प्योर व्हाइट भी नहीं होता है पानी, है ना, थोड़ा बहुत उसका कलर, मतलब हम बोलते हैं कि नॉर्मल है बिल्कुल, वो कलरलेस एक तरह से पानी, है ना। तो वैसे ही जो हमारी चेतना है वो बिल्कुल ही निर्मल होती है, विमल होती है, कि किसी भी प्रकार की कुछ भी अशुद्धि नहीं है हमारी चेतना में। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही भौतिक संग में आता है ना, तो जैसे पानी के ऊपर हमने देखा कि थोड़ा सा ब्लैक कलर डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा ग्रीन कलर डाल दिया, थोड़ा सा रेड कलर डाल दिया, फिर थोड़ा सा येलो कलर डाल दिया, फिर थोड़ा सा ब्लू कलर डाल दिया। अब इतने सारे हमने कलर मिला दिए उसमें, तो पानी क्या हो गया, बिल्कुल ही अशुद्ध हो गया। और जो मूल स्वरूप था वो कैसा था, अब वो ढक गया, अब वो दिख ही नहीं रहा है। तो इसी प्रकार हम जो अपनी इच्छाएं होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इस तरह की जो सारी चीजें रहती हैं वो हम अपनी चेतना में मिलाते जाते हैं, और इस तरह से जो हमारी चेतना है वो दूषित हो जाती है, और हम फिर अपनी चेतना, जो मूल चेतना थी हमारी कृष्ण भावनामृति, उससे हम भूल जाते हैं। तो अब इस चेतना को हम वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इसको प्राप्त करने का एक ही तरीका है हमारे पास, वो क्या है, हरे कृष्ण मंत्र का जप। तो महाप्रभु जैसे शिक्षाष्टकम के फर्स्ट श्लोक में, चेतो दर्पणम मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, कि जो हमारे हृदय के ऊपर धूल जमी हुई है वो कैसे साफ होगी, जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे। तो जैसे किसी मिरर के ऊपर हम देखें धूल रहती है, धीरे धीरे धूल हटेगी तो क्लियर पिक्चर हमें दिखने लगेगी। तो वैसे ही हमारे हृदय के ऊपर जो धूल जमी है, हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे तो सारी जो शुद्धियां हैं, जो धूल है, वो धीरे धीरे हट जाएगी। और जो हमने पानी वाला एग्जांपल ले रहे थे उसमें भी हम देखें कि यदि कोई गंदा पानी है उसमें हम साफ पानी धीरे धीरे करके और मिलाते जाएं, तो जो कलर है वो धीरे धीरे क्या होगा कि बहकर दूर चले जाएंगे, गंदगी एक तरफ अलग हो जाएगी, और फिर बाद में हमारे पास बचेगा केवल शुद्ध पानी। हाँ, तो इसलिए कि हमें ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जो कि हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए हो, है ना। ऐसे लोगों को संग नहीं करना चाहिए जो कि हमारी कॉन्शियसनेस को डिग्रेड कर रहे हो। तो चैतन्य चरितामृत में भी महाप्रभु इसी को बोलते हैं, असत असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। कि वैष्णव का जो सबसे पहली कर्तव्य है, जो सबसे पहला आचरण है, वो यही है कि वो असत संग का त्याग करे। तो ऐसी चीजें जो कि हमारी भक्ति के लिए अनफेवरेबल है, ऐसी चीजों का हमें त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद बता रहे हैं कि वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावना मृत है, अतः जब कोई कृष्ण भावना में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। तो इस चीज को हमें समझना होगा कि जो हमारी वास्तविक चेतना है वो कृष्ण भावना मृत ही है ना। हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो हमारी सोल है, और सोल का जो हमारी ड्यूटी है, जो वो है क्या, भगवान की सेवा करना। इस चीज को हम जितना जल्दी समझ लेंगे, अपने आचरण में हम जितना जल्दी डेवलप कर लेंगे, तो उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और इसके थ्रू क्या होगा कि हम शुद्धतर जीवन बिता पाएंगे। एक व्यक्ति देखिए जो कि बहुत अधिक पाप करता है, उसकी चेतना बहुत दूषित है, उसका माइंड ना बहुत जगह डाइवर्ट रहता है, उसे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। हमेशा ही वो फ्रस्ट्रेशन में रहेगा, धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाएगा, हमेशा क्रोध में रहेगा, है ना। और फिर ऐसी सिचुएशन में क्या रहता है, उसको वो एक पाप में जीवन बिताता रहता है। और वो एक पाप सोचेगा कि अब मैं नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद अगेन फिर वो कोई दूसरा पाप कर देता है। लेकिन देखें कि जब हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगी कि अब मेरे जीवन में भगवान कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है, केवल भगवान कृष्ण की सेवा ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है ना। और अन्य अभिलाषिता शून्यम, कि मेरे पास तो अब कोई इच्छा ही नहीं है, केवल भगवान की सेवा, भक्तों का संग ही मेरी एकमात्र इच्छा है। तो ऐसे में क्या होगा कि अब हम कोई भी पाप कार्य नहीं करेंगे, है ना। जैसे कहा जाता है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो जो कुछ भी मिला है हमें वही पर्याप्त है, उसमें मैं प्रसन्न हूँ, और भगवान जो कुछ भी देंगे वो मेरे अच्छे के लिए होगा, वो चाहे सुख दें या दुख दें, ना। तो इस प्रकार जो हमारे जीवन है, हम इसमें फिर कोई भी पाप कर्म नहीं करते, धीरे धीरे जो हमारा जीवन है वो शुद्ध होता चला जाता है। और ऐसे यदि हमारी शुद्ध चेतना रहेगी तो ऐसे हम हायर प्लैनेट्स हैं, भगवान के धाम हैं, भगवान का जो शुद्ध प्रेम है हम उसे प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन यदि हम देखें कि यदि हमारी लोअर कॉन्शियसनेस होगी, है ना, इसके लास्ट लाइन में परपोर्ट के प्रभुपाद ने लिखा कि लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो उसे अगले जीवन में वैसा ही शरीर मिलेगा। तो जैसी चेतना रहेगी हमारी इस जन्म में, नेक्स्ट हमें वैसा ही शरीर मिलेगा। और यह आवश्यक नहीं है कि पुनः मनुष्य शरीर ही प्राप्त हो, वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 लाख में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। तो यदि हमारी कॉन्शियसनेस डिग्रेड होती जाएगी तो नेक्स्ट बर्थ हमें हो सकता है कि बहुत लोअर कॉन्शियसनेस में मिले,
फिर अगेन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ कब मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है इसकी। तो जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज इस चीज को बोलते थे कि यदि इस फॉर्म में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो उसके बाद बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बर्थ हमारे चले जाएंगे तो भी हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ नहीं मिलेगा। तो यही एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें, देखो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसा है कि ये जो कलयुग कलयुग में भी हरिनाम का इतना अधिक प्रचार हो रहा है, जो गोल्डन एज ये पीरियड चल रहा है, हमारा जन्म जो है वो समय पर हुआ है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ भी नहीं हो सकती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जो हमारी मूल चेतना है कृष्ण भावनामृत की, हम उसे प्राप्त करें और अधिक से अधिक भक्तों के संग में रहें, अधिक से अधिक श्रवण करें, इससे कि जो सारी हमारी चेतना की गंदगियां हैं वो जल्दी ही साफ हो सके। तो यहीं पर मैं विराम दूंगा। हरे कृष्णा। कुछ मुझसे त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा कीजिएगा। इन्हीं का कुछ प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतना सुंदर लेक्चर के लिए। तो आप में से किन्हीं वक्तों का अगर कोई जो प्रश्न है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आई थिंक प्रभु जी किन्हीं वक्तों का कोई प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप है लाइन पे। अगर किन्हीं वक्तों का कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। प्रभु जी किन्हीं वक्तों का कोई प्रश्न नहीं है, हम लोग सेशन को यहीं पे एंड कर सकते हैं। सोमा माता जी, माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, आप प्रभु जी, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। प्रभु जी मतलब चैंटिंग में कभी कभी मन भटक जाता है और फिर मतलब पूरा दिन ही अच्छा नहीं जाता है फिर, और कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान बहुत नाराज है हमसे और मतलब हमसे हमसे तो ये भी नहीं हो पा रहा है। यस माता जी, तो ये देखिए मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, हम सभी फेस करते हैं इसको। तो इसके लिए मेनली ये है कि हम जितना अधिक से अधिक हरिनाम की महिमा का श्रवण करेंगे तो उतना हम फोकस कर पाएंगे चैंटिंग के ऊपर। ऐसे शिला प्रभुपाद कहते, एक बार उनसे किसी ने पूछा कि चैंटिंग करते समय हमें किस बारे में सोचना चाहिए, तो प्रभुपाद ने कहा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि माइंड से हम कुछ भी सोचना चालू करेंगे तो वो हमें कहीं का कहीं भगा कर ले जाएगा। तो सिंपली है कि जो भी हम बोल रहे हैं हम केवल उसे सुने। तो ओनली चैंट हरे कृष्णा एंड हियर हरे कृष्णा, दैट इज द ओनली वर्क ड्यूरिंग द चैंटिंग। तो हमें भी केवल यही प्रयास करना चाहिए कि हम एक एक जो हम चैंटिंग में नाम ले रहे हैं, एक एक जो हम मंत्रा बोल रहे हैं उससे हम फोकस्ड होकर सुन पाए। तो टोटल हम 16 राउंड्स करते हैं, मींस की 1728 टाइम्स हम हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं। तो उनमें से एटलीस्ट एक बार तो ऐसा हमारा टाइम आएगा कि हम मतलब उस मंत्र को हम अच्छे से सुन पाएंगे। तो पूरे यदि हम देखें 16 माला में एक मंत्र भी हमने अच्छे से सुना है तो वो भी हमारे भगवान मतलब उससे भी बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। तो हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम जितना अधिक से अधिक ध्यान पूर्वक उसको सुन सकें तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी और किन्हीं वक्तों का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग सेशन को यहीं पे एंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे थैंक यू। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतना सुंदर लेक्चर लेने के लिए। तो हम लोग सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे भाई चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र बोल के।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रोजाना क्लास पे आते हैं, भगवत गीता का श्रवण करते हैं। तो इसी तरह